सक्षम, आर यू रेडी? यस सर। तो देखिए आज हमारा जो चैप्टर है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ा। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम लोग अटेम्प्ट कर लें। जेई के कुछ क्वेश्चंस हैं। यस वी नो सक्षम, सर कौन से चैप्टर के? अल्कोहल्स। ओके सक्षम, आप कंफर्टेबल हैं अल्कोहल्स वाले में? सर, अभी तो नहीं, मैं अभी मैंने पी ब्लॉक खत्म किया। ओके, तो फिर यही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब आप लोगों का जो SA1 है, क्योंकि उसका मार्क्स भी आप लोगों का ऐड होगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा फोकस करिएगा। ज़्यादातर हम लोग चैप्टर्स तो करेंगे ही, और हर क्लास में कुछ SA1 के क्वेश्चंस दूंगा मैं, 10 to 15 क्वेश्चन, उसको प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्योंकि सिलेबस तो अपने अच्छे से चल ही रहा है। चलिए, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं। तो इससे पहले जितने भी यूनिट पढ़े हैं, 2 यूनिट पढ़ा हमने, ठीक है। इससे पहले वाले जस्ट यूनिट में हमने जो पढ़ा था, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड था कि नहीं? उसमें अल्कोहल था, फेनॉल था, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड था, ठीक है। इस चैप्टर को हम कार्बोनिल, इन कंपाउंड्स को, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स। और ऐसे कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, तो मैं उसी का लिस्ट लिखवा रहा हूँ बेसिकली। एक आ जाएगा आपका एल्डिहाइड, सबसे पहले RC डबल बॉन्ड OH, फिर आ जाएगा आपके पास कीटोन, RC डबल बॉन्ड O, R लग जाएगा। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, OH, ठीक है। फिर असाइल हैलाइड आ जाएगा आपका, RC डबल बॉन्ड O, X। फिर अमाइड आ जाएगा आपका, RC डबल बॉन्ड O, NH2, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ईस्टर भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? RC डबल बॉन्ड O, OR डैश ले लीजिए या R ले लीजिए, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। R का मतलब अल्काइल ग्रुप है। उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड आ जाएगा आपका, RC, वेट अ मिनट, यहाँ क्या होगा? RC डबल बॉन्ड O, देन O, फिर ये C डबल बॉन्ड O, R डैश, ठीक है। तो सबका नाम लिख देते हैं हम इसके नीचे। ये क्या है आपका? एल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या आपका? कीटोन है। ये क्या आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या आपका? ईस्टर है। ये क्या है आपका? अमाइड है। तो फंक्शनल ग्रुप पहचानने आना चाहिए आप लोग। तो ये क्या आपका? असाइल हैलाइड है। ये क्या आपका? एसिड एनहाइड्राइड। तो ये सारे के सारे आपके क्या होंगे? कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, ठीक है। सही से लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा, ये सारी चीजें लिखिए। सर, ये एसिड एनहाइड्राइड कौन सा होता है? एसिड एनहाइड्राइड ये रहा आपके पास,
ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप होता है एसिड एनाहाइड्राइड। क्या पूछ रहे हैं आप? सर इसके बारे में पढ़ेंगे इसमें इस चैप्टर हाँ, में? इसके बारे में, सबके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, ओके सर। डन। हो गया आपका अभिनव? डन सर। वेरी गुड। तो देखिए, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। अब हम बात करते हैं एक कंपाउंड देता हूं जिसमें आपको चूज करना है कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। सर 3। थोड़ा और बना रहा हूं मैं इसमें। कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए? 4। तो यहाँ पर देखिए, एक फंक्शनल ग्रुप ये हो जाएगा, ये कीटोन हो जाएगा, ये आपका एस्टर हो जाएगा, ये एल्डिहाइड हो जाएगा, ये असाइल हैलाइड हो जाएगा। तो टोटल फंक्शनल ग्रुप 5 हो गए। यस सर। तो फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को पहचान में आना चाहिए, तभी आप लोग आगे कुछ कर पाएंगे। ठीक है, स्लाइड चेंज करो। लिख लिया आप लोगों ने? यस। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है कि नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। nomenclature and structure of carbonyl compound। तो देखिए, नोमेनक्लेचर से पहले हम कॉमन नेम देखेंगे। कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये जो हम सबसे पहले बात करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। किसकी बात करेंगे? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में। तो कुछ हम सबसे पहले इसकी बात कर लेंगे कॉमन नेम। तो कुछ कॉमन नेम लिखवा देता हूँ कंपाउंड्स के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है तो याद नहीं रहता। वैसे IUPAC तो कर लेते हैं इजीली, क्योंकि उसमें रूल्स वगैरह होता है, इजीली समझ में आ जाता है। तो कॉमन नेम में लिख लीजिएगा। इसको कहते हैं हम लोग वैनिलीन। फिर पिछले चैप्टर में ये सैलिसल्डिहाइड तो देखा ही था हम लोगों ने। NCERT वाले कॉमन नेम ध्यान में रखिएगा। ये हो जाएगा आपका CHO और यहाँ हो जाएगा OH। ये हो जाएगा सैलिसाइल एल्डिहाइड। फिर एक और आता है आपके पास, इसको कहते हैं सिनामल्डिहाइड।
वेरी गुड, स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे कॉमन नेम है, ठीक है, उनको लिख रहा हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं तो आप इसका IUPAC तो इजीली बता दीजिएगा। इसका IUPAC क्या होता है भाई? इथेनल होगा ना। एल्डिहाइड का जब IUPAC लिखते हैं तो ध्यान में रखिएगा, इसका अगर जनरल IUPAC लिखूं मैं तो इसका IUPAC लिखूंगा मैं एल्केन प्लस अल, तो ये हो जाएगा एल्केनल। तो ये 2 कार्बन है, इथेन 1 अल, या फिर इथेनल। और इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा आपका, सीधे सीधे लिख देंगे एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। ऐसे ही आपके पास ये आ जाएगा कॉमन नेम ही डायरेक्ट। अब मैं लिख रहा हूँ, IUPAC करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे, CHO, ये हो जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड, ठीक है। एक यहाँ पे आ जाएगा, अगर जस्ट सपोज यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, ये Br एंड देन CH2, और फिर यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। तो इस फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड जो भी कार्बन हो उसको अल्फा कार्बन कह देंगे। इस अल्फा कार्बन से जो भी अटैच्ड हो उसे बीटा कार्बन कह देंगे। इस बीटा कार्बन से जो भी अटैच्ड हो कार्बन उसे गामा कहेंगे। और इसका जो कॉमन नेम होगा बेसिकली वो लिख देंगे बीटा ब्रोमो, बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल एसीटेट, ब्यूटाइल डिहाइड, एल्डी। सर हाँ सर अगर वो टर्शियरी कार्बन हो तो 3 अल्फा कार्बन हो जाएंगे। टर्शियरी कार्बन हो तो क्या हो जाएगा? सर तो 3 अल्फा कार्बन हो जाएंगे। हाँ 3 अल्फा कार्बन हो जाएगा। कौन सा, यहाँ पे अल्फा वाले पे? सर नहीं, जैसे उस पे जिस पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, अगर वो टर्शियरी हो तो। ये टर्शियरी पॉसिबल ही नहीं है ना, फिर वो फंक्शनल ग्रुप बचेगा ही नहीं। 3 बॉन्ड तो एल्डिहाइड के लिए चाहिए ना, एक डबल बॉन्ड और एक H के लिए। ओके। और भी होते हैं, जैसे मान लीजिए CH3, C डबल बॉन्ड हो, CH3, एसीटोफेनॉन, एसीटोफेनॉन नहीं होगा, ये एसीटोन होगा पहला वाला, एसीटोन, ये एसीटोफेनॉन होगा। ये प्रोपियोफेनॉन होगा। एक और लास्ट लिख लेते हैं हम लोग, बेंजोफेनॉन। फिर हम लोग IUPAC करेंगे। ये NCERT में जितने कॉमन नेम दे रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। डन सर। अभिनव, डन। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा जरा।
एक्चुअल में इसमें बहुत ही अजीब लिखा जाता है, तो उसके लिए सर ने वो बताया था। नहीं चलता। चलिए, तो मैं IUPAC दे रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं ना? IUPAC तो बता सकते हैं? ये ट्राई करो। बताइए, बता सकते हैं ना IUPAC? स्क्रीन विजिबल है? यस वेरी गुड अभिनव। सर, पहले का 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनल। वेरी गुड। सर, दूसरे का 1 फिनाइल मिथेनल। Am I audible? चलिए, मैं नाम लिख देता हूँ, ये दोनों लोगों का सही है। दूसरे वाले का नाम बता दीजिए जरा आप, प्लीज। सर मेरा तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड।
हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि ये ना कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, और जब भी एल्डिहाइड का कार्बन काउंट नहीं होता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का, तो वहाँ कार्बल्डिहाइड यूज करते हैं, तो यहाँ पे नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल डिहाइड। ठीक है, फिर से यहाँ पे जब हम लोग करते हैं तो इसका नाम बता दीजिए जरा, थर्ड वाले का। सक्षम हो गया थर्ड वाला? सर चैट ओके, यहाँ पे हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन। वेरी गुड, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन। सर फोर्थ का होगा 1 फिनाइल प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन और प्रोपेन वन। अभिनव आपका भी? यस। ठीक, बिल्कुल सही। चलिए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन कुछ करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। गलत है अभिनव, नंबरिंग गलत कर लिया आपने। वेरी गुड।
वेरी गुड। डन। ये पहले नंबरिंग नहीं करेंगे अभिनव, बेंजीन पहले लिखेंगे इसमें, उसके बाद लिखेंगे 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। 1,2 से पता चल रहा है बेंजीन की बातें हो रही हैं, ठीक है। ओके इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन, बिल्कुल आप लोगों ने सही लिखा है, प्रोप 2 इनल या इन 1 ऑल अल, ठीक है। इसका CH3CH क्या हो जाएगा? 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका, देखिए अभी ना उधर से नंबरिंग करेंगे ना 1 2 3, जिधर से नजदीक हो, तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, यस इधर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो, ठीक है। बेंजीन कार्बल्डिहाइड, यही होगा ना? यस बेंजीन, देखिए यहाँ पे दो तरीके का नाम ही लिख सकते हैं आप, बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, और इसका जो कॉमन नेम है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसका जो कॉमन नेम है, ठीक है, इसका इसका कॉमन नेम क्या है? CHO का बेंजल्डिहाइड है ना, इसका कॉमन नेम यस सर। लिखवाया था अभी बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पे इसका जो नाम होगा 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो बेंजल्डिहाइड है ना आपका, बेसिकली ये एज अ कॉमन नेम आया था, लेकिन अब IUPAC में आ जाता है, ठीक है। और सर लास्ट चलेगा 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन यस सर। आ गया, साइक्लोहेक्सेनॉन, हो गया ये। यस सर। तो देखिए यहाँ पे ये नॉमेनक्लेचर बहुत ही आसान है, ठीक है। इसका रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस की बात करें हम लोग, ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो है, ठीक है, हमें पता है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो यहाँ पे O पे नेगेटिव, ये सिंगल बॉन्ड C पे पॉजिटिव चला जाएगा कि नहीं, ऐसे हो यस जाएगा, सर। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर स्ट्रक्चर की बात करें C डबल बॉन्ड O और ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है, तो ये जो एंगल इसमें बनता है ये कितना डिग्री बनेगा? 120 डिग्री, 120 डिग्री, और ये भी कितना होगा? 120 डिग्री, ठीक है। क्लियर है? सर ये कीटोन की बात हो रही हाँ, कीटोन हो या फिर कोई भी हो, अगर बस इतने फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे सक्षम, ठीक है, जस्ट सपोज अपने पास C डबल बॉन्ड OH है और इधर कुछ है CH3, तो ये तो वही बात हो गई ना, इधर CH3 हो या H हो, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? sp2 ही तो आएगा। है। जी सर। हाँ, तो ये कोई भी हो, यही तो फॉलो होगा जब ओनली फंक्शनल ग्रुप की तरफ देख के करेंगे हम तब। क्लियर है? यस सर। चलिए, एक पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा,
बट सर इसमें तो 4 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, तो sp2 कैसे हो जाएगा? इसमें 4 बॉन्ड है। सर 4 बॉन्ड पेयर आएंगे ना? 4 बॉन्ड तो यहाँ भी है ना, कीटोन में भी 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड यहाँ नहीं दिख रहा आपको? तो सर sp2 कैसे? अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला जो होता है बाय द स्ट्रक्चर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस ओके सर, ओके। लोन पेयर। तो इसमें एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, ये सिग्मा होगा, सिग्मा होगा, टोटल 3 ही तो होगा। लोन पेयर एक भी नहीं होगा। यहाँ भी देखेंगे ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये यस सर, सिग्मा समझ। पेयर तो होगा नहीं। चलिए स्लाइड चेंज करूं। यस। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे अब प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन ऑफ aldehydes and ketones। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की जब बात होती है अपने पास, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला आ जाएगा आपका, ठीक है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। याद है पिछले चैप्टर में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था हम लोगों ने? बताइए अभिनव। Yes, sir. तो यहाँ पे अगर मैं दे देता हूँ आपको CH3CH2OH, ठीक है, तो इसको जरा अगर मैंने ये CH, इसको लिख दिया मैंने CH3CHO, तो कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? Sir, CRO3. CRO3 यूज कर लीजिए या PCC यूज कर लीजिए, Yes. ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो कौन सा यूज कर लेंगे? अल्कलाइन के MnO4, Yes, sir. ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स में। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलिए दूसरा जो आएगा आपका प्रिपरेशन बाय डिहाइड्रोजिनेशन। डी आ गया यानी रिमूव करना है, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो अगर आपको याद हो तो हमने किया था ये वाला रिएक्शन भी। अगर मान लीजिए अपने पास CH3CH2OH दे रखा है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन करेंगे, तो ये सीधे सीधे क्या दे देगा अभिनव? CH3CHO देगा कि नहीं? Yes, sir. देगा ना? Yes, sir. अगर यहाँ पे यही रिएक्शन में, ठीक है, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे CH3CHOH और ये CH3 कर देंगे, और यहाँ पे मैंने दे दिया कॉपर एट 573, तो प्रोडक्ट बताइए। और CH3CH को हटा रहा हूँ मैं, टर्शियरी बना रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास CH3, इधर CH3, इधर CH3, और यहाँ पे OH दे दिया, और यहाँ पे कॉपर एट 573 केल्विन। जरा बताइए प्रोडक्ट, पिछला वाला रिएक्शन। सर हाइड्रोजन हट जाएगा? हाँ, Sir, tertiary तो react नहीं करेगा ना? तो क्या होगा? No reaction. अच्छा नहीं सर, एल्कीन बन जाएगा। एल्कीन बन जाता है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन जब रिमूव करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल जब भी करते हैं, तो मैंने बताया था कि ये जो आपके पास COH है और यहाँ पे जो H है, ये दोनों रिमूव करना है। तो यहाँ से ये और ये रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। लेकिन टर्शियरी में क्या होगा कि कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका?
एल्कीन बन जाएगा। और एल्कीन कैसे बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड, और ये 4 कार्बन है ना, यस नीचे प्रोडक्ट लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ बेसिकली H2 रिमूव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है, OH और H हट जाएगा, तो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड ऊपर डाल देता हूँ, CH2, और ये हो जाएगा CH, ठीक है। डन। वेट, डन। हो गया। यस चलिए, अब अपने पास आ जाएगा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, याद है आपको ओजोनोलाइसिस। उससे पहले हम लोग करते हैं कुछ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की बात करते हैं, ठीक है। चलिए यही कर लेते हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स की जब बात होती है तो सबसे पहला अपने पास आता है फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है। तो एल्कीन्स याद है आप लोगों को कैसे होता है? जस्ट सपोज अगर अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो हम इसमें O3 से रिएक्ट करा सकते हैं। इस रिएक्शन को कर सकते हैं, आप लोग क्लास 11th में पढ़े हैं, ट्राई करिए जरा। सर HCHO देगा। क्या होगा? HCHO बन जाएगा। HCHO बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ होता कैसे है अभिनव, सक्षम आपको याद है? सक्षम, नो सर। देखिए यहाँ पे जब भी एल्कीन का ओजोनोलाइसिस कराना हो ना, तो आप क्या करिए, इस CH3, सॉरी ये तो CH2 था ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे CH2 कर देंगे, और यहाँ CH2 डबल बॉन्ड को हटा दीजिए, और यहाँ घर बना दीजिए। तीनों ऑक्सीजन ऐसे कर सकते हैं। सक्षम, समझ में आ रहा है ये कैसे किया मैं? यस सक्षम, एम आई ऑडिबल? यस सर। चलिए, तो यहाँ देखिए ऐसे कर देंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं, इसको यहाँ से हटा देंगे और इसको ऐसे घर को तोड़ दीजिए, ठीक है। और इसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट और H2O, ठीक है, बेसिकली यहाँ से ZNO बाहर निकल जाएगा। ये जो O अकेला पड़ रहा है ना, ये किसके साथ निकल जाएगा? ZNO के साथ निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास बचा क्या, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे बचा CH2O, और इधर क्या बचा? CH2O, विच मीन्स HCHO। जब ये HCHO कैसे बना, तो यहाँ देखिए कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, कार्बन है 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड ही बनेगा। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, CHH, और इधर हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये बन गया मिथेनॉल। यस सर। तो इसे लिख लीजिए।
डन सर। इसका ओजोनोलाइसिस कराइए जरा। सर इसमें एक HCHO आएगा बाहर और एक कीटोन बाहर आएगा। हाँ हो गया सर। हो गया। तो देख लीजिए ऐसा कुछ आया है क्या? CH2 कर दीजिए, यहाँ पे CH3 कर दीजिए, यहाँ पे CH3 कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? O O O कर दीजिए। ऐसे ही किया ना आपने? इसको यस सर। ऐसे ऐसे कर दीजिए, ZNO बाहर निकल जाएगा तो HCH2 एक एल्डिहाइड बन गया। और यहाँ पे जब करेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O कीटोन बन जाएगा ऐसे। यस सर। वेरी गुड। चलिए स्लाइड चेंज करो। यस। अब देखिए यहाँ पे अब पार्टिकुलरली वो सारे जो थे जो अभी हम लोग कर रहे थे उसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही था। ठीक है। अब अपने पास यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। जब प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है अपने पास फ्रॉम असाइल क्लोराइड, यानी एसिड क्लोराइड। फ्रॉम असाइल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि असाइल क्लोराइड जो होता है या एसिड क्लोराइड होता है, ठीक है, जब भी हाइड्रोजिनेट करते हैं यानी उसका हाइड्रोजिनेशन करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, तो अपने को दे देगा आपका एल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, असाइल क्लोराइड और एसिड क्लोराइड is hydrogenated over catalyst palladium on barium sulfate। ठीक है, तब अपने को मिलता है एल्डिहाइड। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रोजेनमंड रिएक्शन। मैम रिएक्शन में आता है ये। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड
रोजनमंड रिएक्शन, ठीक है। तो एसिड क्लोराइड ले लेंगे हम लोग सीधे सीधे, ये देख लीजिए एक एसिड क्लोराइड ले रहा हूँ मैं, C+Cl, और यहाँ पे हम करेंगे हाइड्रोजिनेट यानी H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। तो ये सीधे सीधे आपको बेंजल्डिहाइड दे देगा, जो कॉमन नेम भी है और IUPAC में भी चलता है आजकल। तो यहाँ पे आ जाएगा CHO, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, बेंजल्डिहाइड, और ये हो जाएगा आपका बेंजोइल क्लोराइड। डन सर। डन। अब देखिए दूसरा जो प्रिपरेशन आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी नेम रिएक्शन है आपका, रोजनमंड हो गया, हमने विलियमसन सिंथेसिस पढ़ा है, वुड्स पढ़ा है, रिमर टीमन पढ़ा है, कोलबेस पढ़ा है, इसको अलग लिस्ट बनाते जाइएगा चैप्टर वाइज आपको, ठीक है, मैकेनिज्म के साथ, क्योंकि उस पर सीधे लिखता है राइट और शॉर्ट नोट्स, ठीक है। पहले आता था, अभी तो सब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन उससे काफी क्वेश्चन आए। सर ये वाला सब्जेक्टिव होगा। ये वाला सब्जेक्टिव होगा, मैंने तो सर ये वाला चैप्टर सब्जेक्टिव में आ रहा यस सर। है। सर ये वाला चैप्टर उसमें आएगा ना, सब्जेक्टिव वाले में। क्या कह रहे हैं, ये वाला चैप्टर? सर अच्छा ये अच्छा, वाला हाँ, चैप्टर। ये तो सेकंड टर्म में आएगा, हाँ सर। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा अपने पास कि फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स, एस्टर्स और नाइट्राइल से हम लोग कैसे बनाते हैं एल्डिहाइड, ठीक है। तो बेसिकली नाइट्राइल को हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है, एस्टेनस क्लोराइड लगा के, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हाइड्रोलाइसिस करने के बाद अपने को एल्डिहाइड मिल जाता है। तो इस पॉइंट को, नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स कौन सा फंक्शनल ग्रुप है पता है आप लोगों को? रिड्यूस्ड टू corresponding imine, nitriles are reduced to corresponding imine with stannous chloride, with stannous chloride in the presence of hydrochloric acid, in the presence of hydrochloric acid, which on hydrolysis give corresponding alcohol, corresponding aldehyde, sorry aldehyde, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम RCN ले लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड को इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ले लेंगे, तो ये इमीन दे देगा RCH डबल बॉन्ड NH, ये होता है इमीन, और इसको कर देंगे हाइड्रोलाइसिस, तो H3O पॉजिटिव से ये सीधे सीधे RCHO दे देगा, और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं स्टीफन रिएक्शन। दिस रिएक्शन is called
स्टीफन रिएक्ट्स। और भी तरीके होते हैं इसको करने के, अलग अलग रिएजेंट यूज करके। डन सर। अभिनव, चलिए अब देखिए यहाँ पे और भी रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह यूज किया जाता है। ठीक है, रिड्यूस किया जाता है बाई, इसका नाम लिख लीजिएगा, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई बल HB कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये यूज किया जाता है, 1 मिनट रुक जाइएगा। इट इज यूज टू एल्ड इमीन, इसको यूज करके इमीन बनाते हैं हम लोग। ठीक है, फॉलोड बाई एंड देन hydrolysis of this to give aldehydes। तो इसका अगर रिएक्शन लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं RCN, जिसमें फर्स्ट स्टेप में आपको एल्युमिनियम हाइड्राइड डाई आइसो ब्यूटाइल है, तो आई ब्यूटाइल का ट्वाइस कर दिया मैं, और फॉलोड बाई H2O, तो ये सीधे सीधे आपको दे देगा RCHO। अब यहाँ एक रिएक्शन दे देता हूं मैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2CH2 CN। ठीक है, इसमें ALH IBU होल ट्वाइस H2, तो ये बता। सर ये ऊपर कैटलिस्ट का नाम क्या? ये वाला ही कैटलिस्ट है, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे भी लिखते हैं एल्युमिनियम हाइड्राइड आइसो ब्यूटाइल का होल ट्वाइस, तो ये डाई आइसो ब्यूटाइल हो गया। ठीक है सक्षम? यस सर।
सर उसमें भी लास्ट में बस CHO लग जाएगा। इस वाले में क्या हो जाएगा, लास्ट वाले में आपका हो गया अभिनव। यस तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH2, फिर CH2 है तो CH2 लिख देंगे और उसके बाद क्या आ जाएगा, CHO। तो ठीक है, देखिए एस्टर को भी ये डाइवल यूज करके हम क्या कर देते हैं, एल्डिहाइड बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे, सिमिलरली esters are also reduced esters are also reduced to aldehydes with dival. With dival H। तो यहाँ पे देख लीजिए एस्टर एक ले लेते हैं हम लोग सीधे सीधे, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH2। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें भी डाइबल यूज करेंगे, तो डाइबल भी लिख सकते हैं, डाइबल H। और दूसरे स्टेप में क्या करना है, हाइड्रोलाइज करना है, तो H2O। तो ये सीधे सीधे क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 और बाकी की चीजें निकल जाएंगी, ये बन जाएगा C डबल O। ठीक है, इसका मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे कि ये सारे पार्ट कहाँ गए। तो ये इतने पार्ट का क्या बन जाएगा, आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। ओके सर। देख लिया आप लोगों ने। यस ये अब देखिए इसका जो थर्ड प्रिपरेशन है बेसिकली वो हाइड्रोकार्बन से आता है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। बहुत आसान प्रिपरेशन है, सारे ही ज्यादातर नेम रिएक्शन है इसमें, एटार्ड रिएक्शन है, स्टीफन रोजनमंड। तो देखिए हाइड्रोकार्बन्स में जो सबसे पहला आता है आपका बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन में हम दो तरीके से करते हैं। पहला जो होता है यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड करते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड का यूज करते हैं हम लोग, जो कि होता है आपके पास CrO2Cl2 को क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे एक टॉलिन लेंगे हम लोग, टॉलिन लेके हमने, टॉलिन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आ गया CH3, इसमें क्रोमाइल क्लोराइड का यूज करेंगे CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहाँ पे एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है, CH। ठीक है, ये सारे के सारे इसमें ऐड हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा OCrOHCl2 का वोल्टवर्स। ठीक है, ये बनेगा आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, कहते हैं इसको क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और इसको हम लोग क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइज कर देंगे, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H3O पॉजिटिव। तो ये सीधे सीधे बेंजल डिहाइड दे देगा आपका, सारे के ग्रुप ये वाला सारे के सारे गायब हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा आपके पास बेंजल डिहाइड। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग सीधे सीधे CHO, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, बेंजल डिहाइड। इससे लिख लीजिएगा। और इस रिएक्शन को एटार्ड रिएक्शन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एटार्ड रिएक्शन। डन। अब इसका जो बी पार्ट है बेसिकली वहां पे क्रोमिक ऑक्साइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड। तो बी पार्ट में क्या हो जाएगा, यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड।
क्रोमिक ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा CrO3। क्या होगा? क्रोमिक ऑक्साइड का CrO3। अब देखिए इसमें भी वही टॉलिन लेके हम क्रोमिक ऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है, एनाहाइड्राइड के प्रेजेंस में। तो ये रहा आपके पास टॉलिन। टॉलिन में हमने डाला CrO3 और उसके बाद डाला हमने परऑक्साइड CH3CO का होल ट्वाइस को एट टेम्परेचर 273 टू 283 कैलोरी, लो टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे फिर से एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा CH और यहाँ हो जाएगा OCOCH3, पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा होल ट्वाइस। और फिर हम इसको फिर से हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और हीट करेंगे तो ये फिर से बेंजल्डिहाइड दे देगा। इसको क्या कहेंगे हम लोग? बेंजल्डिहाइड। डन सर। अभिनव, तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ गया? हाइड्रोकार्बन का पहला तरीका बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन से दो तरीका है, ए और बी। और ये हो गया यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, जिसमें क्या हो जाता है आपका? ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन होता है। अब जो दूसरा तरीका आता है हाइड्रोकार्बन से, उसका होता है बाई साइड चेन क्लोरीनेशन followed by hydrolysis, followed by hydrolysis। तो यहाँ देखेंगे साइड चेन क्लोरीनेशन कैसे होगा, तो सीधे सीधे हम टॉलिन को लेंगे, ठीक है। ये क्या आपका टॉलिन है। टॉलिन लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे? Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू लगाएंगे, यानी साइड चेन क्लोरीनेशन कर दिया हमने। CH2 CHCl2 बन गया ये बेंजल क्लोराइड। क्या हो गया? बेंजल क्लोराइड हो गया ये। इसके बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो H2O एट 373 केल्विन हाई टेम्परेचर पे ये सीधे सीधे आपको दे देगा बेंजल्डिहाइड CHO। डन। डन। उसके बाद अपने पास आएगा थर्ड तरीका, थर्ड मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं बाय गैटरमैन कोच रिएक्शन। अब ये गैटरमैन कोच रिएक्शन कैसे होता है, तो देख लीजिए। सीधे सीधे एक बेंजीन लेते हैं हम लोग इसमें, और बेंजीन को लेके हम इसमें डालते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl और अनहाइड्राइड AlCl3 और CuCl। इन दोनों में कोई, तो ये सीधे सीधे आपको दे देगा, हैंग हो रहा, CHO दे देगा, बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। व्हेन बेंजीन और its derivative is treated with carbon monoxide, carbon monoxide
and hydrogen chloride in the presence of anhydrous aluminium chloride or cuprous chloride or cuprous chloride, it gives benzaldehyde और substituted benzaldehyde. अगर डेरिवेटिव होगा तो substituted benzaldehyde. This reaction is known as Gattermann-Koch reaction. This reaction is known as Gattermann-Koch reaction. डन सर। आपने भी लिख लिया अभिनव? यस सर। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे preparation of ketones. तो जब प्रिपरेशन ऑफ कीटोन की बात करते हैं तो सबसे पहला आ जाता है इसमें फ्रॉम असाइल क्लोराइड्स। तो असाइल क्लोराइड्स देखिए हम बनाते कैसे हैं। व्हेन वी ट्रीट असाइल क्लोराइड with dialkyl cadmium with dialkyl cadmium prepared by, अब ये कैसे बनता है? prepared by reaction of cadmium chloride with Grignard reagent gives ketone. सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? डाइअल्काइल कैडमियम बनाएंगे। तो देखिए ये बनता कैसे है। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं RMgX, ठीक है, और इसको कैडमियम क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं और डाइअल्काइल बनाना है तो इसका 2 मोल ले लेंगे। ये सीधे सीधे बना लेगा R2CD। क्या बना लिया? R2CD डाइअल्काइल कैडमियम बना लिया। तो ये हो जाएगा R2CD, ठीक है। ये C बड़ा लिखिएगा, कैडमियम की बात हो रही है तो R2CD, और इसके साथ क्या क्या बाहर निकल जाएगा? 2MgXCl बाहर निकल जाए। अब हम क्या करेंगे कि असाइल क्लोराइड लेंगे R-C डबल बॉन्ड OL क्लोराइड, इसका 2 मोल लेके इससे रिएक्ट करा देंगे R2CD से, और ये सीधे सीधे दे देगा 2 मोल ऑफ कीटोन। क्या दे देगा? 2 मोल ऑफ कीटोन, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा CDCl जो स्टार्टिंग में लिया था आपने, वो फिर से बाहर निकल जाएगा। उसको फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे, फिर डाइअल्काइल कैडमियम मिलेगा, फिर से आप असाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराइएगा, ऐसे ही चलता रहेगा।
डन सर। अभिनव, डन। वेरी गुड। अब देखिए इसके बाद आ जाता है अपने पास दूसरा तरीका जिसको हम लोग कहते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स। फ्रॉम नाइट्राइल्स। अब नाइट्राइल्स का देखेंगे कि नाइट्राइल्स के कैसे बनता है। तो बेसिकली नाइट्राइल को हम फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हम लिख सकते हैं ट्रीटिंग अ नाइट्राइल with Grignard reagent followed by hydrolysis gives a ketone। अब देख लेंगे कि नाइट्राइल से कैसे कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे नाइट्राइल ले लिया CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल लिया हमने और इसको हमने रिएक्ट करा दिया C6H5 MgBr से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बेसिकली C6H5 MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये वही चीज होगा भाई। कैसे? मैग्नीशियम पे प्लस आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे प्लस आएगा। तो ये सारी चीजें रिएक्ट कैसे करेंगे? CH3CH2 था, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा C और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा NMgBr और फिर ये सिंगल बॉन्ड C6H5। तो आप खुद ही देखिए ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा तो ये डेल्टा नेगेटिव आएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा और इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। ऐसा ही आ रहा था ना। तो किसको कौन अटैक करेगा? तो जरा ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव वाले, वेट अ मिनट, इस पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मैंने गलत एरो लगा दिया, ठीक है। ये वाला किस पे जाएगा? इस पे जाएगा और ये वाला किस पे जाएगा? इस पे। तो आपको दिख रहा है यहाँ से ये बॉन्ड बना लिया ये, ठीक है। इसी तरीके से 1 2 4 1 मिनट रुक जाइएगा जरा, मैंने गलत जगह एरो लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे ये नेगेटिव में जाएगा, ये पॉजिटिव में जाएगा, ये नेगेटिव में जाएगा, ये पॉजिटिव में जाएगा। तो ये वाला पार्ट इधर जाएगा और इसमें से एक बॉन्ड टूटेगा तो ये इधर बॉन्ड बनाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे एक बॉन्ड टूट गया तो डबल बॉन्ड रह गया और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे? H3O पॉजिटिव कर देंगे। तो ये CH3CH2 तो था ही आपके पास, CH3CH2 एंड देन ये तो C, ये पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा C6H5। बाकी चीजें Mg के साथ बाहर निकल जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं प्रोपियोफिनॉन। क्या कहते हैं? प्रोपियोफिनॉन, जो कि आपका कॉमन नेम है। अगर IUPAC देखेंगे तो 1 फेनाइल, अभी आप लोगों ने नोमेनक्लेचर भी किया था, प्रोपेनॉन। इससे लिख लीजिए। डन। इनो हो गया। डन। अब देखिए अपने पास एक लास्ट इसका प्रिपरेशन आ जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रॉम बेंजीन और substituted benzene, from benzene or substituted benzene। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कहते हैं? फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन है ये, कि अगर हमने यहाँ पे ले लिया, आपके पास एक बेंजीन ले लिया और बेंजीन में हमने असाइल हैलाइड से रिएक्ट करा दिया, वेदर इट इज बेंजीन वाला और अल्काइल ग्रुप वाला C डबल बॉन्ड OCl इन द प्रेजेंस ऑफ फ्राइडल क्राफ्ट की बात कर रहा हूँ तो अनहाइड्राइड AlCl3 होगा, ठीक है। तो ये सीधे सीधे आपके पास आ जाएगा, एक बेंजीन हो गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, या तो Ar है तो Ar लेंगे, R है तो R लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन होता है जो कि हर चैप्टर में आया है अब तक। फर्स्ट में भी आया है,
सेकंड में भी आया है, थर्ड में भी आ गया। इसके बाद आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ जो कल पूछूंगा। डन। अच्छा, तो होमवर्क में लिख लीजिएगा आप लोग एग्जाम्पल एनसीईआरटी का 12.1 इन टेक्स्ट 12.1 एंड 12.2। उसके बाद ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ठीक है। हम एक्सरसाइज में आएंगे। 12.2 करिएगा पहले, फिर 12.3 करिएगा, फिर 12.4 करिएगा। चलिए बस इतना ही करिएगा, ठीक है। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग कल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।